जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग काव्य खंड कक्षा 10वीं के उस अध्याय पर आ गए हैं जो कि लगभग समाप्ति की दिशा में हम लोग आ गए हैं काव्य खंड की। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक वृक्ष की हत्या, जो कि कुंवर नारायण जी के द्वारा रचित कविता है। और इसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि लेखक एक वृक्ष की हत्या का शीर्षक के माध्यम से हम लोग को क्या कहना चाह रहे हैं, आखिर उनकी अभिलाषा क्या है। बात समझ है ना। चलिए चलते हैं। सर्वप्रथम हम लोग कुंवर नारायण के बारे में, जीवन की शैली के बारे में थोड़ा सा जान ले, और उसके बाद हम लोग अपने वास्तविक मुद्दा पर आएंगे। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1900 जन्म नहीं कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 नहीं ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 के आसपास की थी। समझ ना कि इन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी है, किंतु कविता उनके सृजन कर्म में हमेशा मुख्य रही। उनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह, आत्मजयी, प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास, कहानी संग्रह, आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार आदि। कुंवर नारायण जी को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जो इस प्रकार है: साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, समझ ना, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान आदि। समझ ना, कुंवर नारायण जी पूरी तरह नगर संवेदना के कवि हैं। समझ ना, विवरण उनके यहाँ नहीं कि बराबर है, पर व्यक्तिक और सामाजिक उहापोह मतलब तर्क वितर्क का तनाव पूरी व्यंजकता के साथ प्रकट होता है। आज का समय और उसकी यांत्रिकता जिस तरह हर सजीव के अस्तित्व को मिटाकर उसे अपने लपेटे में लेना चाहती है, कुंवर नारायण की कविता वहीं से आकार ग्रहण करती है और मनुष्यता और सजीवता के पक्ष में संभावनाओं के द्वार खोलती है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी, समझ ना, जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। उनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन, भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ और खुरदुरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती यह कविता आज के समय की अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेख है। यह कविता कुंवर नारायण के कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है। समझ ना। अब आइए हम लोग शीर्षक की तरफ रुख करते हैं और समझते हैं कि क्या है। समझ ना। तो कविता मतलब परिचय एक बार थोड़ा हम लोग देखें कि आखिर ये शीर्षक ना होकर दूसरा कुछ होता। समझ। एक वृक्ष की हत्या और पर्यावरण दृष्टिकोण से ये काफी मतलब चिंताजनक विषय है। समझ ना। तो कविता में कवि जो हैं एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण समझ ना, पर्यावरण
पर्यावरण पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यवस्था पर मार्मिक विचार प्रकट करने का प्रयत्न किए हैं। समझ है ना। तो पर्यावरण समझ है ना, हम लोग का वातावरण कैसा है नहीं है उसके बारे में देखिए। आपकी घर लौटा, एक बार देखिए, इससे पूर्व हम लोग शब्द निधि को देख लें। अक्षर विपरीत परिस्थितियों में डांटा रहने वाला, समझ ना, बल बुद्धा शक्ति समर्थ, अंदेशा आशंका, नादिर शाह नामक ऐतिहासिक लुटेरे और आक्रमणकारी की तरह के क्रूर व्यक्ति, समझ ना। चलिए अध्ययन करते हैं। अब की बार नहीं है, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। कौन नहीं था जी भाई? वह वृक्ष नहीं था, समझ ना। वह किसके लिए प्रयोग किया गया है भैया? ये सब कहीं कहीं आता है, अपठित का ध्यान में, तो ये आपको पूछ देगा। जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, समझ है ना। अब की वो घर लौटा तो वह नहीं था, वह कौन नहीं था? वह बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, जो हमेशा मिलता था। कहाँ मिलता था? घर के दरवाजे पर तैनात, समझ है ना। तो इस मतलब इसमें कह रहे हैं लेखा कि जब वह प्रदेश से घर लौटा तो अपने घर के सामने वाले पुराने पेड़ को न देखकर सोच में पड़ गया कि आखिर वह पेड़ गया कहाँ। क्योंकि जब कभी घर आता था तो उस पेड़ को चौकीदार की तरह तैनात पाता था। मतलब चौकीदार मतलब आप भी गाँव में जाते होंगे या कहीं आप रिश्तेदार के घर जाते होंगे तो कभी ना कभी कुछ ऐसा जो वहाँ का जो निशानी रहते हैं उसको आप लोग याद कर लेते हैं कि हाँ इस घर के पास आम का पेड़ था, पीपल का पेड़ था, महुआ का पेड़ था, एंड कुछ कुछ समझ ना, कुछो कुछो का पेड़ होगा। बात समझ ना, वृक्ष होगा, पेड़, वृक्ष और पेड़ में बहुत अंतर है। तो कभी आप अचानक गए कुछ दिनों के बाद तो वहाँ पर आप नहीं पाते हैं तो किसी से पूछ लेते हैं। अच्छा, आप मन ही मन संकोच में होता है कि क्या है नहीं है, समझ ना। लीची उची का होता है तो भाई ये सब थोड़ा खाने पीने वाला पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान आकर्षित होता है। तो इसी तरह वे पूछ रहे, यहाँ पर नहीं कह रहे हैं लेखा कि किस चीज़ का पेड़ वृक्ष है, लेकिन यहाँ पर वृक्ष की यहाँ पर जिक्र कर किए हुए हैं। बात समझ ना। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदरा, ताना मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फुल पतीदार, पाँवों में फूट फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अखर बलबूता, समझ ना। तो ये लेखक कह रहे हैं उसका कि पुराने चमड़े की तरह बना हुआ उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियादार, मतलब बहुत बूढ़े पेड़, बहुत बूढ़े क्या हो सकते हैं भैया, ये बहुत बूढ़े हो गए, मतलब बहुत दिन के हो गए, समझ ना। बहुत पुराने वृक्ष की यहाँ पर जिक्र किया गया है। और वह पेड़ अधिक दिनों के होने के कारण अपना हरापन खो चुका था, समझ है ना। डाल सूख गई थी, पत्ती झड़ गए थे, लेकिन पेड़ का ऊपरी भाग फूल पत्ती से युक्त था जो पगड़ी के समान प्रतीत हो रहा था, समझ ना। ऊपरी भाग फूल पत्ती से युक्त था, समझ ना, बाकी सब जल गया था, मतलब झड़ गया था। पेड़ पुराना होने के कारण उसका तना खुरदरा था। हर विषम परिस्थितियों में वह पेड़ निर्भीक होकर बहादुर के समान वहां खड़ा रहता था। तो पेड़ है भाई, वृक्ष है, तो क्या ही कर सकता है। इंसान तो नहीं ना है कि अपने उसके अंदर संवेदनशीलता होती है कि हाँ भाई चलो ये धूप हो गए, ये ठंड हो गए, बरसात आ गए, समझ, तो ये निकल जाए। तो वृक्ष होते हैं, उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं, बात समझना। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकाना अपनी खाकी वर्दी में, समझ ना। वे कह रहे हैं कि धूप में हो या बरसात में, गर्मी में हो या सर्दी में, हमेशा चौकाना रहता है अपनी खाकी वर्दी में, समझ ना। तो वे कह रहे हैं कि वह बूढ़ा वृक्ष गर्मी, सर्दी तथा बरसात में हमेशा चौकीदार की तरह खाकी वर्दी में, अर्थात छाल नष्ट होने के कारण हल्के पीले रंग का दिखाई पड़ता था, समझ ना। छाल समझ ना, जड़ के पास वाला। दूर से ही लल काटता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, समझ था। और पल भर को
बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। समझ है ना। तो ये जानी दुश्मन के साथ इसका मतलब लेखक इसकी यहाँ उपमा दिए हैं। समझ है ना। और कह रहे हैं कैसे, देखिए, तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक हमें बता रहे हैं कि जब वह पेड़ के समय पहुंचता था कि दूर से ही वह चौकीदार के समान सावधान करता था। तात्पर्य यह है कि चौकीदार आने वालों से जानकारी लेने के लिए पूछता, वैसे ही वह पेड़ कभी से जानना चाहता है, तब कभी अपने को उसका दोस्त कहते हुए उस पेड़ की शीतल छाया में बैठकर सोचने लगते हैं कि कहीं संवेदनहीन मानव स्वार्थ पूर्ति के लिए इसे काट ना दे। समझ है ना। पेड़ अभी है लेकिन ये सोच रहे, लेखक की भावना है। समझ ना। इसलिए कहा जाता है कि साहित्य जो है हमारे समाज की दर्पण है, और लेखक जो है मतलब अपने आप में एक अद्भुत योद्धा माने जाते हैं, क्योंकि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाते हैं कवि। समझ है ना। वृक्ष है और वृक्ष से भी अपने वार्तालाप कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। समझ है ना। ये होती है, ये मतलब लोगों की हो जाती है बातचीत करते करते। समझ है ना। जानी दुश्मन से यहाँ पर जिक्र किए हुए हैं अपने आप को कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। मतलब घर को बचाना है किससे? लुटेरों से। शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। कवि का कहना है कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना होगा नादिरों से मतलब हत्यारा से, तथा देश को बचाना होगा देश के दुश्मनों। अर्थात घर, शहर तथा देश तभी सुरक्षित रहेंगे जब वृक्षों की रक्षा होगी। मतलब वृक्षों की रक्षा होगी तो हम लोग का जीवन भी रहेगा एक सुगमता के साथ, मतलब एक सही तरीके से स्वास्थ्य पूर्वक हम लोग जीवन निर्वाहन कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जो भी देश पर आपदा आएगी उसको हम लोग डट कर मुकाबला करेंगे साहस के साथ। समझ है ना। वृक्ष रहेगा तो ऐसी लेखक की मानना है। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। किसको बचाना है? नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। समझ है ना। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। देखिए, मनुष्य को भी कह रहे हैं जंगल हो जाने से, और जंगल को बचाना है मरुस्थल हो जाने से। नदियों को बचाना है कैसे? नाला हो जाने से, हवाओं को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। यहाँ बचाने का जिक्र किए हैं कभी। समझ है ना। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कह रहे हैं कि नदियों को नाला बनने से, हवा को धुआं बनने से तथा खाने को जहर बनने से बचाना होगा। इतना ही नहीं, जंगल को मरुस्थल तथा मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना होगा। इसका तात्पर्य यह होगा कि भैया पेड़ पौधों की रक्षा नहीं किया जाएगा तो मानव सभ्यता नहीं बचेगा। इसलिए हम सब किसी पर्यावरण को मिलकर बचाना होगा। समझ है ना। हम सबके साथ मिलकर ही पेड़ को बचाना होगा, वृक्ष को बचाना होगा, तभी हम लोग का पर्यावरण भी सही रहेगा और हम लोग स्वास्थ्यवर्धक जीवन यापन कर सकते हैं। लेखक के यहाँ पर विचार था। तो मिलते हैं भैया अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।